आदाब नाजरीन, आप सबको ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की चंद अहम खबरें। मुल्क भर में ईद उल अजहा सादगी के साथ मनाई गई। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र ईदगाहों में ईद की नमाज अदा नहीं की गई। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी करदा रहनुमायाना खतूत और लॉकडाउन के जवाबित पर अमलावरी करते हुए लोगों ने घरों के पास मसाजिद में ही ईद की नमाज अदा की और सुन्नत इब्राहिम पर अमल आवरी करते हुए कुर्बानी का एहतमाम किया। मसाजिद में समाजी फासले को बरकरार रखते हुए नमाज अदा की गई। मुसल्लियों के सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया था। लोगों ने ईद की नमाज की अदायगी के बाद एक दूसरे से गले मिलने के बजाय ज़बानी ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया हिंद राम नाथ कोविंद ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। सदर जमहूरिया ने अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा, ईद उल अजहा का त्यौहार आपसी भाईचारगी और कुर्बानी के जज्बे की अलामत है और लोगों को सबके मफादात के लिए काम करने की तरगीब देता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम सब कोविड-19 की वबा से निमटने के लिए तमाम क़वायद और हिदायत पर अमल करने के अज़्म का इआदा करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये दिन हमें एक मुनसिफाना, पुरअमन और जामे माशरा तख्लीक करने की तहरीक देता है। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा, ईद मुबारक। ईद उल अजहा की मुबारकबाद। दुआ है कि त्यौहार हमें एक मुनसिफाना, पुरअमन और जामे माशरा तख्लीक करने की तहरीक देता है। भाईचारे और मोहब्बत के जज्बे को और मजबूत किया जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी कुर्बानी का त्यौहार, ये त्यौहार कुर्बानी का त्यौहार है जो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उन आला तालीमात की याद दहानी कराता है जो हमेशा दूसरों के तई जज्बे कुर्बानी, रहम दिली और तहम्मुल का मुजाहरा करने से मुताल्लिक़ हैं। आलमी जानलेवा और इंतहाई मुहल्लिक कोरोना वायरस कोविड-19 का खैर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और 1,74,00,000 से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 6,76,000 अफराद की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस की मोजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसिल अपने खूनखार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा 57,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आने से मुतासरा अफराद की तादाद 17 लाख के करीब पहुंच चुकी है और अब तक 36,511 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुसलसिल 2 दिन से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 55,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। ताहम राहत की बात यह है कि सेहतमंद लोगों की तादाद भी बढ़ रही है और एक ही दिन में 36,000 से ज़्यादा अफराद इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं। सेहतमंद अफराद के मुकाबले में नए केसों में इजाफे की वजह से फ़ाल मामलात में 19,785 का इजाफा हुआ है और उनकी तादाद 5,65,103 हो गई है।
तेलंगाना में जुमा के रोज़ कोरोना के 2083 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं और 11 अफराद की मौत हो गई। इस रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,64,786 हो गई है। उसी तरह हलाकतों की तादाद 530 हो गई। GHMC के हुदूद में 578 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद 17, कोत्तागुडम 35, जगत्याल 21, जनगांव 21, भोपाल 24, गदवाल 35, कामारेड्डी 18, करीमनगर 108, खम्मम 32, आसिफाबाद 8, महबूब नगर 31, महबूबाबाद 40, मंचरियाल 37, मेदक 16, मलकाजगिरी 197, मुलुगु 19, नागर कर्नूल 18, नलकुंडा 48, नारायणपेट 9, निर्मल 25, निज़ामाबाद 73, पेद्दापल्ली में 42, सिरसिला में 38, रंगारेड्डी में 228, संगारेड्डी में 101, सिद्दीपेट में 16, सूर्यापेट में 36, विकाराबाद में 21, वनपर्ती में 9, वरंगल रूरल में 39 और वरंगल अर्बन में 134 और भुनगीन में 10 केसेस दर्ज हुए हैं। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस दवाखाने में मयसर सहूलियात में इजाफा करने की ज़रूरत है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना के लिए मरीजों की शनाख्त, टेस्टिंग और इलाज पर तेलंगाना हुकूमत को तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है और मेडिकल स्टाफ को तनख्वाह के अलावा इंसेंटिव्स देने की भी ज़रूरत है, किशन रेड्डी ने कहा। స్టాఫ్ కు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. అన్ని హాస్పిటల్స్ లో కూడా ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సుమారు 1200 వెంటిలేటర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మేము పంపించాము. అవి అన్ని జిల్లాలకు, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో కూడా అవి పంపిస్తా ఉన్నారు. అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల సహాయం ఇప్పటికీ N95 మాస్కులు కానీ, PPE కిట్లు కానీ, SCQ టాబ్లెట్స్ కానీ, లేక వెంటిలేటర్స్ కానీ, డబ్బులు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంపించాము. భవిష్యత్తులో ఏ రకమైనటువంటి ఇంకా వెంటిలేటర్స్ అవసరం ఉన్నా, PPE కిట్స్ అవసరం ఉన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఈ యొక్క కోవిడ్-19 ఎదుర్కోవడం కోసం అండగా ఉంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవిస్తూ, నేను ప్రజలను కోరేది ఒకటే, 2 విషయాలు కోరుతా ఉన్నాను. మీరు అనవసరంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ పోయి అప్పులపాలు కాకూడదు. ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడైనా ఉండదు, ఒక ఆక్సిజన్ ఇవ్వడమే తప్ప. రెండోది, ప్రజలు ఎవరైతే పాజిటివ్ కేసు వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్ళందరూ ఇంట్లో ఐసోలేషన్ ఉన్నప్పుడు वजीर बल्दी नज़्म नस्र और IT KT रामाराव ने आज पार्टी ऑफिस में इंश्योरेंस प्रीमियम चेक्स देते हुए कहा कि TRS पार्टी हुकूमत करने के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना हासिल करने और आवाम की खिदमत के जज्बे से वजूद में आई है। उन्होंने कहा कि जलदृश्यम पार्टी ऑफिस को उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ज़बरदस्ती खाली करवा दिया था। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिल्लतें सही और तकलीफ़ें बर्दाश्त करके 13 साल तक अलहदा तेलंगाना तहरीक चलाकर तेलंगाना रियासत हासिल की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यानी TRS 100 साल तक कायम रहेगी। लोग कहते हैं कि ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। तेलंगाना में पिछले 6 साल में इक़्तिदार पर आने के बाद अवाम की भलाई और तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किए जा रहे हैं, KTR ने कहा। 2001 ఏప్రిల్ 27 నాడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జలదృశ్యం వేదికగా ఆనాడు పెద్దలు నిర్ణయించిన ముహూర్తానికి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో, మంచి లక్ష్యంతో గౌరవనీయులు పెద్దలు మా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రదాత, తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఈరోజు ప్రధానమైన విధాత, అన్ని రకాలుగా కర్త కర్మ క్రియగా తెలంగాణ ఉద్యమానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి నుంచి ఈరోజు వరకు
అన్నింటికీ అన్నీ తానై ఈ కార్యక్రమాన్ని మమ్మల్ని అందరినీ కూడా స్ఫూర్తివంతంగా నడిపిస్తున్న పెద్దలు మా పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు ఏ ముహూర్తాన ఈ పార్టీని పెట్టినారో తెలియదు, కానీ అది ఎంత బలమైన ముహూర్తం అంటే దాదాపు 100 సంవత్సరాలు చెక్కు చెదరకుండా ఈ పార్టీ నిలబడుతుంది అనేంత గొప్పగా ఈ పార్టీ నిర్మాణం సాగుతూ ఉంది. కరెక్ట్గా ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళు. నేను చెప్పేది అతిశయోక్తి కూడా కాదు, ఎందుకంటే ఈ 20 ఏళ్లలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, జలదృశ్యంలో ఆవిర్భవించిన పార్టీ తర్వాత అదే జలదృశ్యం నుంచి కుట్రపూరితంగా పెద్దలు కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్లో లేని సమయం చూసి రోడ్డున పడేయబడ్డ పార్టీ ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో జలదృష్టి నుంచి బలవంతంగా మమ్మల్ని మెడబట్టి గెంటేసిన పరిస్థితి. అక్కడి నుంచి ముహూర్త బలం, సంకల్ప బలం రెండూ ఉంటే ఎంత గొప్పగా పార్టీ ఎదుగుతుందనేందుకు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ నిదర్శనం. भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के मुबस्सिर कृष्णा सागर राव ने कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजा प्रोग्राम के मुताबिक होगी। इस पर एतराज करने वाले बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से हिंदुओं का देरीना ख्वाब पूरा होगा। जहां पर राम पैदा हुए वहां पर राम का एक शानदार मंदिर बन जाएगा। హయాంలో ఈ లక్షలాది కోట్లాది హిందువుల కళ సాకారం అయింది. అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం మొదలవుతుంది. రాముడు జన్మించిన స్థానంలో ఒక భవ్య రామ మందిరాన్ని కట్టడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందువులు అక్కడికి వచ్చి దివ్య దర్శనం చేసుకోవడం రాముణ్ణి, ఇవన్నీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరగడం మేము అది ఒక అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాం. అయితే కొంతమంది ఇప్పటికి కూడా అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమైనాక కూడా, అత్యున్నత న్యాయస్థానాలు సమస్యని పరిష్కరించినాక కూడా వారు తలా తోకా లేని వాదనలతో ఆబ్జెక్షన్లు రేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఆబ్జెక్షన్లకి లీగాలిటీ లేదు, కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ లేదు, మొరాలిటీ లేదు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళ స్టాండ్ ఏంది, వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంది చెప్పటం. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే ఒక రాజకీయ క్రీడ, కమ్యూనిస్టులని ఎంఐఎంని అంటే వీళ్ళు ఇస్లామిక్ పార్టీ ఇండియాలో ఎంఐఎంని ముందుకు పెట్టి వాళ్ళు ఒక రాజకీయ డ్రామాకి తెరదీశారు. వీళ్ళ స్టేట్మెంట్లకి మేము రెస్పాండ్ చేయనవసరం లేదు, డిఫెండ్ చేసుకోనవసరం లేదు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు అసలే రెస్పాండ్ చేయనవసరం, ఎందుకంటే వారు साबिक रियासती वजीर पुन्नाला लक्ष्मया ने बरादरान इस्लाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा में एक कुर्बानी जानवर की दी जाती है जो अल्लाह के लिए है, दूसरी कुर्बानी नफरत को ख़त्म करना है और जज्बे इसार को रूबे अमल लाना है। अस्सलाम वालेकुम। पूरे भारत में कल बकरीद ईद उल अजहा मना रहे हैं और कुर्बानी भी दे रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके नमाज को और कुर्बानी को कबूल करे। एक कुर्बानी है जानवर को काटना अल्लाह के लिए, दूसरी कुर्बानी यह है नफरत को ख़त्म करे और प्यार को बढ़ाए। ये हालत को ख़त्म करना, देश को आगे बढ़ाना, अपना योगदान देना भी कुर्बानी है। जय भारत। कमिश्नर ऑफ सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने ईद उल अजहा के मौके पर हैदराबाद के शहरियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से आप सभी को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में मुस्लिम भाइयों ने बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज रखते हुए ईद की नमाज अदा की। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने सभी सीनियर पुलिस अहदेदारों के साथ चार मीनार का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम मसाजिद में दिए गए अहकामात पर अमल करते हुए नमाज अदा की गई। उन्होंने आगे भी इस तरह एहतियात बरतने और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की और साथ ही कहा कि बिला ज़रूरत घर से न निकलें। ओके कैसे हैं आप लोग? और उधर और कहीं दूसरे जगह दिल्ली वगैरह बताने में काफ़ी ज़्यादा सभी बताने में 150
टोटल 1300 केस है सीआरपी में। 1300 बहुत कम। सर ఎంత 2 minutes. पर निकाल इसको कितने बजे आज खत्म होता है पीरियड आफ्टरनून? वो 1:30 तक खत्म। उसके बाद क्या प्रोग्राम? सुबह का ऑलरेडी कटिंग हो रहा है, ऑलरेडी बहुत पूरा भी जमा हो रहा है, तो फ्री हमारा ऑफिस में निकल रहा है। मिनी डोजेस हाँ हर बार करते हैं वो लोग। आइए हम करते हैं, बाहर बैठना ज़्यादा अच्छा है। आप सबको ईद उल जोहा की मुबारकबाद। आज यहाँ चार मीनार पे हमारे साथ हमारे सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी एसबी और सभी सीनियर ऑफिसर्स, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन होते हुए आज हम लोग यहाँ दौरा पे आए और बहुत खुशी हुई कि बताए हुए तरीके से हमारे सभी भाई लोग सेफ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग को का एहतियात बरतते हुए बकरीद फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह मस्जिदों में नमाज भी अदा हुई और उसके बाद कुर्बानी के समय भी सभी लोग प्रिकॉशन लेते हुए कुर्बानी किए। एक बार फिर सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और आने वाले समय में एक बार फिर मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम आने वाले 2 महीने 3 महीने में चेहरे पर मास्क ज़रूर रखें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें और कोशिश करें कि बाहर ज़्यादा ना निकलें। घर में बच्चों और बुज़ुर्गों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने का समय है अभी और उस पर भी ज़रूर सब लोग ध्यान दें। थैंक यू। पुलिस के तरफ से आप सबको ईद उल जोहा की मुबारकबाद। आज यहाँ चार मीनार पे हमारे साथ हम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत प्रगति भवन में 5 अगस्त को तेलंगाना की काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। इत्तला है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नए सेक्रेटेरिएट की तामीर, कंट्रोल्ड फार्मिंग, कोरोना वायरस, असम्बली इजलास और वबाई अमराज के पेश नज़र तालीम के शोबे में तबादले ख्याल करेंगे। इसके अलावा नए तालीमी साल की शुरुआत पर भी गौर व खौस किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट के नए डिज़ाइन की हतमी मंजूरी भी दी जाएगी। कोविड-19 के मरीजों से ज़ायद बिल वसूल करने के खिलाफ खानगी अस्पतालों को हुकूमत की जानिब से इंतबाह दिया गया। बहरे कानों पर असर ही नहीं हो रहा है, उन पर हुकूमत की वार्निंग का कोई असर नहीं हुआ है और वो लाखों रुपए मरीजों से वसूल कर रहे हैं। एक खानगी अस्पताल के कोरोना के मरीज से 8 दिन में 8 लाख रुपए वसूल करने की भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके अलावा अस्पताल ने PPE किट्स के 910 रुपये फ़ी किट के हिसाब से 246 किट के 2,23,000 रुपये भी बिल में वसूल किए हैं। मुतफ़ी की फैमिली ने जानना चाहा कि एक मरीज़ के लिए 246 PPE किट्स का इस्तेमाल क्यों कर हो सकता है। योमिया 1 लाख रुपए की रकम लेकर भी अस्पताल के डॉक्टर्स मरीज़ की जान बचाने में नाकाम रहे और जुमा की सुबह मरीज़ ने आखिरी सांस ली। हुकूमत की हिदायत के खिलाफ दवाखाने के इंतज़ामिया ने बिल लाखों रुपए वसूल किए जो बेफैज़ रहे। हुकूमत ने आइसोलेशन वार्ड के लिए 4000, ICU रूम के लिए 7,500 रुपये और वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए 9,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की है, जो सब मिलाकर 20,500 रुपये यूमिया बनता है। लेकिन खानगी अस्पताल हुकूमत के मुकर्रर करदा चार्जेस से 5 गुना बढ़कर चार्जेस ले रहे हैं। हैदराबाद में 3 खानगी दवाखाने मरीजों को ज़्यादा चार्ज और परेशान करने के कसूरवार पाए गए हैं और हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के इम्कानात हैं। भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले से लापता होने वाला कोरोना का मरीज़ रेलवे स्टेशन में मुर्दा पाया गया, जिसकी शनाख्त पुल्ली वेंकटेश्वरलू की हैसियत से हुई है, जो तेलंगाना के दमपेट मंडल के नाचारम देहात का रहने वाला था और उसे इलाज के लिए ज़िले के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल किया गया था। जुमेरात और जुम्मा को 2 मरीज़ जो कोरोना से मुतासिर थे उसी वार्ड में थे, उनकी मौत हो गई, जिससे वेंकटेश्वरलू परेशान हो गया और उसने सोचा कि अगर वो अस्पताल में रहा तो वो भी मर जाएगा। चुनाचे उसने अस्पताल से राह फरार इख्तियार की।
अस्पताल इंतज़ामिया ने उसके अफराद ख़ानदान को इस बात की इत्तला दी और मरीज़ की तलाश शुरू कर दी। वेंकटेश वर्लू ने अस्पताल से भागकर रेलवे स्टेशन पर पनाह ली, जिसके बाद मुकामी अफराद ने वेंकटेश वर्लू को मशकूक हालत में पाकर उस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंचकर तलाश ली, जिस पर वेंकटेश वर्लू की मुश्तबा हालत में नाश दस्तयाब हुई, जिसके डॉक्टरों ने मरीज़ वेंकटेश वर्लू की हैसियत से शनाख्त की। बादशाह पुलिस ने नाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। बताया जा रहा है कि मज़कूरा मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ की वजह से उसकी मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कायद और चंद्रबाबू नायडू की काबीना में आंध्र प्रदेश के वजीर रह चुके पीडी कुंडला मानिक्याला राव का आज इंतकाल हो गया। कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया। वो पिछले 1 माह से ज़ेर इलाज थे। मानिक्याला राव 60 बरस के थे। चंद्रबाबू नायडू की काबीना में वजीर हिंदू औकाफ थे। उन्होंने बहैसियत फ़ोटोग्राफ़र अपने कैरियर की इब्तिदा की थी। बाद में वो रियासती वज़ीर भी हुए थे और वज़ीर हिंदू औकाफ बनाए गए। उन्होंने 2014 से 2018 तक बहैसियत वज़ीर हिंदू औकाफ खिदमात अंजाम दी थी। बीजेपी और टीडीपी में इख्तलाफात की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तश्कील तेलंगाना के बाद से काफ़ी लोगों में तब्दीलियां देखने को मिली। खासकर दलितों और मुसलमानों में बड़ी तब्दीली आई है। अपोजिशन जमातें टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने में मसरूफ़ हैं। हाल ही में एक दलित किसान ने खुदकशी कर लिया और इस वाक़े को लेकर कांग्रेस और बीजेपी इल्ज़ामात आयद करते हुए बदनाम कर रहे हैं। टीआरएस गवर्नमेंट व्हिप एमएस प्रभाकर ने हफ्ते के रोज़ तेलंगाना भवन में INN चैनल के नुमाइंदे से खुसूसी बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस मौके पर ईद उल अज़हा की तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद भी पेश की। रियासत में जब से तेलंगाना बना, खासकर काफ़ी लोगों में जो है तब्दीलियाँ देखने को मिली और खासकर जो है दलितों को और मुसलमान भाइयों के लिए जो है काफ़ी जो है प्रोग्राम स्कीमा लेके जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज का प्रेस का मीट जो है खासकर जो है हाल ही में कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले ने जो है टीआरएस गवर्नमेंट के ऊपर जो है कई इल्ज़ामात लगाए, बेबुनियाद इल्ज़ाम। आप देखें कि जो है तेलंगाना रियासत बनने के बाद काफ़ी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग खुशहालियों से जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी देखें कि हाल ही में जो है एक छोटा सा जो है हादसा हुआ, जो एक दलित जो है अपने किसान, उसने खुदकुशी करने का सिलसिला आप जानते हैं। वो खुदकुशी जो है कहीं उसकी वजह कहीं थे, लेकिन एक कांग्रेस और बीजेपी वाले ने जो है टीआरएस के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाकर उसको जो है एक अकाउंटेबिलिटी के जो है हमारे तेलंगाना की हुकूमत के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाए, बेबुनियाद, और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर हकीकत में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो किसान जो खुदकुशी करा, उसके पीछे जो है कांग्रेस वाले जो है उसको भटका कर, कांग्रेस वाले जो है उसको जो है भटका कर जो है उसको वो सिचुएशन लेके आए। तो इस तरीके से जो है हम देखते गए कि काफ़ी जो है अच्छे डेवलपमेंट होते जा रहा, और खासकर जो है दलितों को और मुसलमान भाइयों के लिए जो है काफ़ी प्रोग्राम्स लेके आगे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो, ओवरसीज़ का जो है स्टडी, आज बच्चे, गरीब का बच्चा, आज एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जो है आज जो है अमेरिका में आज पढ़ने के लिए आज टीआरएस हुकूमत जो है मौका दे रहा है। 20 लाख के ऊपर जो है आज हुकूमत जो है खर्च करता है एक बच्चे के ऊपर। तो एक पैसा भी जो है आप पलट के देने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त में जो है 20 लाख रुपए जो है आज गरीब की बच्चे को जो है आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और कोई आईटी कंपनी में जो भी हो, ये जो सब जिम्मेदारी जो है आज तेलंगाना रियासत तेलंगाना हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेके आज देते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हर लहर से जो है काफ़ी अच्छे जो है परिवर्तन देखते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे जो है बदलाव देखते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखते जा रहे हैं। लिहाजा जो है मैं समझता हूँ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिद चूंटी शाह में अदा की, जो उनके आज़मपुरा मकान के करीब में वाक़ है। इस मस्जिद में होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली बरसों से ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं।
मस्जिद चूंटी शाम में नमाज ईद 7 बजे अदा की गई और नमाज के बाद बारगाह रिसालत मआब में सलाम का नजराना पेश किया गया। वजीर दाखिला ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों से दूर से मुलाकात की और हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज किया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में क्रेन गिरकर तबाह होने से पेश आए हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में हलाक होने वाले 3 अफराद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के मुलाजिम थे, जबकि इस हादसे में दीगर मजदूर भी जख्मी हो गए जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसे में मजीद हलाकतों का भी इम्कान लगाया जा रहा है। ताहम हादसे की असल वजह का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। दिफाई अहदेदार समेत दीगर महकमों के अहदेदार भी मौके पर पहुंच गए हैं और इमदादी काम जारी है। वजीर सयाहत एम श्रीनिवास राव ने हादसे की तफसीलात मालूम की और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। तेलंगाना में मानसून के मुतहरिक होने के साथ ही हैदराबाद में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी हैदराबाद में 3 बजे तक शहर के कई मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट सोसाइटी के मुताबिक कुकटपल्ली में सबसे ज़्यादा 48.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद खैरताबाद में 44.5, श्रीनगर कॉलोनी में 43.8 और हफीज़पेट में 43.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 3 दिन में रियासत के कई इलाकों में भारी बारिश की पेशगोई की है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने साइबराबाद पुलिस और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के मुश्तरका संघमित्रा ऐप को लॉन्च किया। कोविड की वजह से लोग अपने घरों तक सिमट कर रह गए हैं और ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद हो रहा है। ऐसी ख़वातीन के लिए संघमित्रा मुतासरा पुलिस और मुतासरा के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। इस प्रोग्राम में SCSC के चेयरमैन और अमला अक्खिनेनी, नम्रता शिरोडकर, विनीता दत्तला के साथ 1000 से ज़्यादा मेहमानों ने शिरकत की। Millie has taken a lot of interest to that. It's coming up very well. Every week it is growing. So my congratulations to Millie also for ensuring that this bulletin is got it right period and also with the right content too. So అదే విధంగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, తెలంగాణ పోలీస్కు, సైబరాబాద్కి పోలీస్కి మరియు మన SCSకి ఉమెన్స్ ప్రయారిటీ ఒక టాప్ ప్రయారిటీ. మనకి ఉమెన్ సెక్యూరిటీ అండ్ సేఫ్టీ, చిల్డ్రన్ సేఫ్టీ మన టాప్ ప్రయారిటీ.
దానికి అనుగుణంగా మనము ఆల్మోస్ట్ నేను 2 years బ్యాక్ ఇక్కడ చార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు వీ స్టార్టెడ్ ఎక్కడ లేని విధంగా ఎప్పుడు లేని విధంగా ఒక సపరేట్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ సేఫ్టీ వింగ్ కోసము ఒక సపరేట్ వింగ్ వీ స్టార్టెడ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ హస్ రియల్లీ వర్కింగ్ వెరీ వెల్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ रियासत महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से मुतासरा खातून ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 29 साल खातून के कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक हुई, जिसके बाद उसे पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जहां उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मां और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।